व्यूअर्स हमारे साथ है बहुत ही यूनिक इंसान, बहुत ही यूनिक पर्सनालिटी। जब ये पढ़ाते थे तो ये यूनिक थे, जब ये प्रिंसिपल बने कॉलेज के तब ये यूनिक थे, और फिर डीपीएस के प्रिंसिपल बने तब यूनिक थे। तो अब इन्होंने एक यूनिक पंप बनाया सितारा पेट्रोलियम भावनगर में, तो वो भी एक अपनी मिसाल आप है। तो आए उनसे मिलवाते हैं आपसे। सर शफीक साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके जहन में, एक टीचिंग से वहाँ से हट के आप एक पेट्रोल पंप की तरफ आए? सर की क्या पीछे स्टोरी थी इसकी? हम ये ज़रूरत महसूस कर रहे थे कि भावनगर शहर में एक ऐसी साइट ज़रूर होनी चाहिए जहाँ लोगों को पेट्रोलियम के सिलसिले में बेहतरीन क्वालिटी पेट्रोल और डीजल फ्राहम होने के साथ साथ उनको एंटरटेनमेंट सहूलियात बेहतरीन हासिल हों और सर्विस का मेयार बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए कोई तकरीबन 2 साल कबल रेलवे चौक में गो कंपनी के सितारा पेट्रोलियम सर्विस का आगाज़ किया गया। चौधरी ताहिर इकबाल साहब जो गो कंपनी के एमडी हैं, उनके जो है ना सरपरस्ती और उनके सारे इसमें कंट्रोल में ये सारा सिस्टम जो है इसका आगाज़ किया गया। और यहाँ पर हमने कस्टमर्स को बेहतरीन क्वालिटी पेट्रोल और डीजल फ्राहम करने के साथ साथ उनको बेहतरीन सर्विस देने की भी कोशिश की है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैं समझता हूँ कि हमने भावनगर में एक नया ट्रेंड दिया है। हमारे कस्टमर्स को यहाँ सफाई के बेहतरीन इंतज़ामात मिलते हैं। इसके अलावा जो है वो हम ये वाइपर लगाने का जो सिलसिला है, चाहे फ्यूलिंग को करवाए या ना करवाए, लेकिन वो हम फ्राहम करते हैं। पानी जो है वो गिफ्ट के तौर पर हम पेश करते हैं। मार्ट हमने एक बेहतरीन किया, और इस सबसे बढ़कर फिर हमने यहाँ नौजवानों के लिए और अपने मौजूद कस्टमर्स के लिए, शहर के लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के जो है एलसीडी एक बड़ी लगाई है, जिस पर जब मैचेस ख़ास तौर पर होते हैं तो तकरीबन पूरा शहर यहाँ उमड़ आता है। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पर लोगों को एक एंटरटेनमेंट का बेहतरीन मौका मिल रहा है। तो ये हमारी कोशिश और काविश है। सर माशाल्लाह मैंने पूरा सितारा भावनगर के पेट्रोलियम विज़िट किया है, और जिस बंदे से मिला हूँ उसमें एक अजीब ही प्यार था, अजीब ही मोहब्बत थी। सर आपके नाम के साथ जैसे आप शफीक है, आपका लहजा सर वैसे शफीक है। तो सर क्या आप इनको गाइड करते हैं, आप इनको क्या कहते हैं, सुपरवाइज करते हैं कि किस तरह वो अपनी जो ऑडियंस आ रही है, पब्लिक आ रहा है, इनके पास आवाम आ रही है जिनको इन्होंने पेट्रोल देना है, तो उसके साथ उनके लहजे में थोड़ी सी शफीकपन होना चाहिए, थोड़ा सा लहजा अच्छा होना चाहिए। इसमें हमारी कोशिश होती है कि हम अपना जो स्टाफ है उसके अंदर खुश इखलाकी जो है पैदा करें। और अदनान साहब जो है बाकायदा हर माह या 2 माह बाद तकरीबन इनकी ट्रेनिंग भी करवाते हैं और इनको बताते हैं कि आपके ख़िलाफ़ किसी भी कस्टमर की तरफ से अगर कोई शिकायत आ जाती है तो फिर आपके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। तो हमारा अमला जो है वो अदनान साहब जो हमारे जोनल मैनेजर है, इनकी रहनुमाई में अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करता है कि किसी कस्टमर को अमले के रवैये से कोई शिकायत ना हो। मैं ख़ुद भी बार बार आता रहता हूँ और सुबह शाम तकरीबन ये चेक करता हूँ कि निज़ाम कैसा चल रहा है। पैमाने चेक करने के भी हमारे हर वक्त जो है सहूलत मैसर होती है। हुकूमती काम भी करते रहते हैं, कंपनी की डीजल लेबार्ट्री वैन भी आकर वो भी चेक करते रहते हैं, कस्टमर भी जब चाहते हैं वो उसको चेक कर लेते हैं। तो ये एक हमने एक तरीक़ेकार बनाया हुआ कि जिसके तहत हमारी कोशिश होती है कि हमारे कस्टमर्स जो हैं मार्ट में से भी और इस पेट्रोल पंप पर से वो अच्छी यादें लेकर यहाँ से जाएं। सर आई थिंक मेरे 2 साल हो गए बने हुए पेट्रोल हाँ, पंप को। तकरीबन 2 साल होने। और मैं समझता हूँ कि 2 साल में आपकी तरफ से कंप्लेन नहीं आई होगी जी। इस चीज़ की मैं गवाही देता हूँ, जिस तरह आप गाइडलाइन देते हैं, आप बताते हैं, साथ लेके चलते हैं सबको। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंप्लेन आई होगी आपके खिलाफ। जी मेरे का कोई एक आध शायद कुछ थोड़ी बहुत मामूली हो, वरना अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी शिकायत हमें मिली नहीं है अभी तक, कोई सीरियस किस्म। जी आपसे अदनान साहब, कोई कंपनी की तरफ से भी गाइडलाइन होती है स्टाफ के लिए, अमले के लिए, जो कितने गो पेट्रोल पंप्स होते हैं कि उनके लिए कोई डिफरेंट कोई चीज़ होनी चाहिए? जैसे आम पेट्रोलियम में बड़ी गाली गलोच भी होती है, नाजेबा लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो मैंने यहाँ देखा है यहाँ पे बड़ा इस तरह के ख्याल किया जा रहा है। एक तो शफीक साहब का अपना असर है, और आप लोग क्या गाइडलाइन देते हैं? हाँ, इसमें यह है कि एक तो जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं इन चीज़ों को हम तब ही इंश्योर कर लेते हैं। ड्यूरिंग इंटरव्यू हम देखते हैं कि हमें वो लोग चाहिए जो पोलाइट हों, जो कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करना जानते हों, और इसके अलावा वो पढ़े लिखे हों, एजुकेटेड लोग हों। तो और इसके साथ साथ हम सैलरीज़ भी उनको अच्छी प्रोवाइड करते हैं। कंपेटिटिव सैलरीज़ हैं। जो सैलरीज़ हम दे रहे हैं भावनगर में वो किसी और पंप के ऊपर और किसी दूसरी कंपनी के पंप के ऊपर वो सैलरीज प्रोवाइड नहीं की जा रही, जिसकी वजह से हम काम करते हैं रिटेनेबिलिटी के ऊपर। कस्टमर्स हमारे रिटेन रहते हैं। जब हमने पंप लगाया था, जो फिलर्स और जो हमारा स्टाफ हमने हायर किया था वो अभी एज इट इज़ हमारे साथ चल रहा है। रीज़न पीछे
हमने उनको जो सैलरीज प्रोवाइड की और साथ में हमने उनको जो गाइडेंस दी और उनको मोटिवेट किया। और मोटिवेशन के लिए साथ साथ मैं मंथली उनकी ट्रेनिंग करता हूँ और उनको कस्टमर्स के साथ कंप्लेंट्स को हैंडल करने के मेथड्स उनको बताता हूँ, समझाता हूँ वक्तन फ़वक्तन। इसके अलावा भी जब भी मेरा विज़िट हो, वीक में 2 दफ़ा हो, वीक में 3 दफ़ा हो, मैं ख़ुद जाके लड़कों के साथ इंटरेक्शन करता हूँ और उनसी कंप्लेंट्स सुन के कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। बदनान साहब, ये जो जितना होता है स्टाफ या अमला, ये गो की तरफ से होता है या जो वहाँ के ऑनर होते हैं लोकल उनकी तरफ से होता है? जो इसके ना लोकल जो ऑनर्स होंगे वो ही इसको जो है वो रिक्रूट करते हैं और ज़्यादातर हम लोग भी वही चुनते हैं जो लोकल लोग हों, ताकि उनको आने जाने में भी आसानी हो और सेकेंडली जो है वो अपनी शिफ्ट के अकॉर्डिंग अपनी स्विच भी कर सकें। सही। हमारे साथ है शफीक, बाप के शफीक बेटे, उनका बड़ा प्यार भरा लहजा, जो माशाल्लाह ऑलरेडी टीचिंग भी कर रहे हैं और इस पूरे सतारा पेट्रोलियम को भी देख रहे हैं। उनसे पूछते हैं जनाब कि जी वो यूथ है, उन्होंने यूथ के लिए क्या किया यहाँ के लिए? ऐसा है कि जैसे वालिद साहब ने पहले बताया है कि एक तो एंटरटेनमेंट के लिए हमने वो स्क्रीन नस्ब की, वो काफ़ी कॉस्टली थी, स्टार्ट में कोई मसला हुआ, लेकिन वो माशाल्लाह इतना अच्छा रिस्पांस था कि हम सोच रहे हैं कि अब ये चौक में भी लगवाएं, 2 एक और लग जाए। एक और लग जाए तो वो एक अच्छा माहौल बन जाता है, शहरियों को अच्छी इंटरटेनमेंट मिल जाती है, मैचेज़ हों। पहले इधर इस्लामिक कोई हम ड्रामे भी लगाते रहे हैं तो काफ़ी लोग जो है इंटरेस्ट लेते हैं। उसके साथ साथ यूथ जो है वो मार्ट में जो पड़ी हुई कॉफ़ी है और जो कार्डिमम टी है उसे बहुत लाइक करती है और काफ़ी लोग आते हैं यूनिवर्सिटीज़ से भी, कॉलेजेस से भी, जो कि सिर्फ कॉफ़ी और ये कार्डिमम पीने के लिए आते हैं। एक तो फ्यूलिंग हो जाती है, साथ में उन्हें इंटरटेनमेंट के लिए ये चीज़ें मिल जाती हैं जिससे यूथ जो है वो अट्रैक्ट होती है। साथ में हमारा एक प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हम करने लगे हैं जिसमें हम कोई कैफ़े देने लगे हैं शहर में अच्छा, और ये मार्ट जो है ये हम इसे बड़ा करने लगे, कोई अच्छा प्लान है, इससे भी बेहतर प्लान है, और फार्मेसी भी हम लाने लगे। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट जो हैं वो पाइपलाइन में इंशाल्लाह वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो और ज़्यादा क्राउड शहर का जो है वो हम बाकी फत भाई, आप ऐसा क्या इनपुट देते हैं? मोस्टली देखा जितने ऑनर्स होते हैं वो ओल्ड एज होते हैं, 60 की रेंज में, 70 की रेंज में। आप माशाल्लाह यंग हैं, 30-35 के हो गए, तो ऐसा नया क्या लेके आप आए अपने इस स्टाफ में, अमले में, जिससे वो थोड़ा सा चार्म हो गया, जिससे वो ज़रा क्विक हो गया और उनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी हो गई? सर ऐसा है कि मैं आपको हकीकतन बताऊँ तो ये सारा क्रेडिट जो है वो जो चौधरी खालिद रियाज साहब हैं और जो चौधरी ताहिर रियाज साहब हैं जो हमारे गो के ऑनर हैं, सतारा के ऑनर हैं, ये सारा क्रेडिट उन्हें जानता है। देखिए जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है वो एजुकेशनिस्ट हैं सारे, तो बिज़नेस का कोई ख़ास तजर्बा नहीं है, लेकिन ये तजर्बा, ये चीज़ें कहाँ से सीखी, ये हमें उन लोगों ने सिखाई, उन्होंने ट्रेनिंग दी और फिर हम उसी तरह, क्योंकि वो खुद भी बहुत पोलाइट हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनके साथ उठना बैठना, तो वो सारी चीज़ें जो है वो काउंट होती हैं। तो वो हमने एज सच उसी तरह जो है वो अपने अमले को भी सिखाई। तमाम अमला जो है वो उसी तरह ट्रेंड है और बड़ा पोलाइट है। और अदनान साहब चूँकि ट्रेनिंग देते हैं, कस्टमर कोई आता है तो आपने उसे वेलकम किस तरह करना है, उससे बात किस तरह करनी है, फिर वाइपर कौन लगाएगा, फ्यूलिंग किस तरह होगी, कार्ड कैसे यूज़ होगा, तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब इस पंप की आप देख लें कि हमारे पास 4 इंटरनेट के कनेक्शंस लगे हुए हैं पंप के बावजूद, कि हमारा तो एक फ्यूलिंग का सिस्टम है ना, हम तो इसे कोई, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि अगर कोई बंदा कस्टमर आता है वो कार्ड यूज़ करता है तो उसे मसला ना हो कार्ड यूज़ करने में, सिग्नल ड्रॉप ना हो, सिग्नल ड्रॉप होने की वजह से कोई पेमेंट में इशू ना हो। तो ये इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हमने, सिक्योरिटी आप देख लें, गार्ड्स हमारे 3-4 गार्ड्स हैं दिन में, रात में, फिर कैमराज हैं सिक्योरिटी के, तकरीबन 35 के करीब कैमराज लगे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये ट्रेनिंग, ये चीज़ें, ये मैं सारा क्रेडिट जो है वो चो साहब को देता हूँ कि उनकी वजह से जो है वो हम ये चीज़ें सीख पाए हैं और आगे इम्प्लीमेंट की हैं। फत भाई, आप केयर ऑफ लाइफ के बारे में और हमारे चैनल लाइफ केयर के बारे में लोगों को क्या मैसेज देंगे कि किस तरह का चैनल है, किस तरह का हमारा इनिशिएटिव है ये वाला? सर ऐसा है कि मैं तो आपको जो है ना वो बहुत पुराना जानता हूँ। आपका जो भी काम होगा ना, चाहे वो हॉस्पिटल का हो, चाहे वो एक मेडिकल कॉलेज का हो, बेहतरीन काम है शहर का। और इस चैनल के तवस्सुत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर काशिफ साहब एक खूबसूरत इंसान है, बहुत प्यारे और मोहब्बत करने वाले, और जितना मैं तारीफ़ करूँ कम है। तो मेरी ये गुजारिश भी है आप लोगों से, एक तो इनके जो हॉस्पिटल है उसे आप ज़रूर विज़िट करें, इनका जो मेडिकल कॉलेज है उसे लाजमी विज़िट करें, साथ साथ ये चैनल जो है इनका डॉक्टर काशिफ साहब का, ये लाजमी सब्सक्राइब करें और इस पर जाएं। और इंफॉर्मेटिव जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, और भावन नगर का अपनी नौयत का ये बहुत बड़ा चैनल है, और अल्लाह पाक आपको जो है वो इससे ज़्यादा तरक्की दे सर। और बड़ी खुशी होती है कि हमारे भावन नगर से जो है वो डॉक्टर काशिफ साहब जैसे लोग जो है वो काम कर रहे हैं और भावन नगर की जितनी भी चीज़ें हैं वो लोगों के सामने लेके आ रहे हैं।
जज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। तो आप क्या कहेंगे चैनल के बारे में, लाइफ केयर के बारे में? बिस्मिल्लाह, मैं ये समझता हूँ कि बहावलनगर के, बल्कि ज़िला बहावलनगर, बल्कि इससे बढ़कर मैं समझता हूँ कि सूबाई सतह पर इंसानियत की फलाह के लिए जो कोशिशें काविशें आप कर रहे हैं, बहावलनगर शहर की बेटरमेंट के लिए ये जो चैनल आपने बनाया, मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही काबिल कदर काम है। और मैं एक बात ज़रूर यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आप जिस तरह काम कर रहे हैं, इसमें अगर मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के हवाले से भी आवाज़ को ज़रा बुलंद करें, और यहाँ पर जो दीगर सहूलतों का फुकदान है शहर में, उसको उसके लिए जो है वो आपको आवाज़ ज़रूर जो है चैनल को, और बहुत अच्छा चैनल है जो आपने कायम किया, बनाया, और इस चैनल के ज़रिए से यकीनन आपकी कोशिशों और काविशों के ज़रिए से हज़ारों बल्कि लाखों लोग जो हैं वो बहावलनगर की बेटरमेंट के लिए, बहावलनगर शहर को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए आपके साथ मैं समझता हूँ कि ज़रूर उन्हें शामिल होना चाहिए, शरीक होना चाहिए, ताकि हम सब मिलकर अपने शहर को खूबसूरत प्यारा बना सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आप लोग देख रहे हैं, ये वो मेरे टीचर जिनकी दुआओं से, जिनके पढ़ाए हुए अल्फाज, जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से आज मैं इस मुकाम तक पहुंचा। मैं जो कुछ हूँ शफीक साहब की बदौलत, तो ऐसे बहुत से टीचर्स हैं मेरे, राना साहब है, सलीम साहब हैं, सदीक साहब हैं, जिन्होंने मुझे आज इस मुकाम पर पहुँचाया। तो आप लोग देखते रहे डॉक्टर कैश बलोच लाइफ केयर यूट्यूब चैनल। हम इसी तरह आवाम की खिदमत करते रहेंगे, इसी तरह रिलीफ पैकेज लेके आते रहेंगे, इसी तरह आपको दिखाते रहेंगे कि कुछ क्या नया हो रहा है, क्या लोगों की केयर ऑफ लाइफ हो रही है यहाँ बहावलनगर के अंदर। जज़ाकल्लाह, फिर मिलते हैं।